जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनि। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समयसार ग्रंथ के सर्व विशुद्धि द्वार अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। पर पदार्थों के कारण मुझे विकार नहीं होता, ये हमारा प्रकरण चल रहा है। पर पदार्थों के कारण, तो पर पदार्थ में पर मतलब क्या क्या लिया कि पर द्रव्यों के कारण भी नहीं होता, और कर्म का उदय, द्रव्य कर्म भी पर पदार्थ ही है। द्रव्य कर्मों के कारण भी मुझे विकार नहीं होता है। तो विकार का कारण एकमात्र क्या है? मेरा अज्ञान भाव है, वही मेरे विकार का कारण है। मुझे क्रोध, मुझे राग, मुझे द्वेष इसलिए नहीं होता कि पर पदार्थ वैसे हैं। भगवान को देखकर मुझे राग हुआ, तो भगवान ने नहीं कहा कि राग करो, है ना। इसमें समयसार में बहुत सारी गाथाएं कि पर नहीं कहते कि तू विकार कर, कभी भी पर नहीं कहते, तू खुद विकार रूप परिणमित होता है। इसे चैतन्य का विकार भी कहते हैं। मोह राग द्वेष को चिद विकार, कभी शब्द सुनाओ, चिद विकार शब्द बोलते हैं ना, मतलब चैतन्य का विकार। तो मोह राग द्वेष है, उन्हें चिद विकार कहते हैं। तो वो चिद विकार पर द्रव्य के कारण भी नहीं होते, और पूर्व कर्म के उदय के कारण भी विकार नहीं होते, है ना। पूर्व कर्म के उदय के कारण क्यों विकार नहीं होते हैं? क्योंकि पूर्व कर्म का उदय तो हमेशा रहेगा, इसलिए मुझे कर्म के उदय के कारण भी राग द्वेष नहीं होते हैं। दो तीन बातें आती है कि कर्म का उदय हमेशा रहेगा, जो हमने कल प्रकरण में पढ़ा था। दूसरी बात, अगर कर्म के उदय के कारण मुझे विकार हो, तो कर्म ज्यादा बलवान हो गया और मैं कम हो गया। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर कोई दूसरी चीज मुझे जबरदस्ती वैसा करवा दे, तो वो ज्यादा शक्तिशाली है। तो ऐसा भी नहीं हम मान सकते कि कर्म ज्यादा शक्तिशाली है और मैं जीव थोड़ा बेचारा हूं, इसलिए भी मुझे कर्म विकार नहीं कराते हैं। पर द्रव्य तो हमें स्पष्ट, कल हमने देखा भी था वेश्या के उदाहरण समझ के, कि पर भी मुझे विकार नहीं कराते, पूर्व कर्म का उदय मुझे विकार नहीं कराते। इसके दो तीन पॉइंट्स ध्यान रखना कि पहली बात, कर्म का उदय हमेशा रहेगा, इसलिए अगर विकार कराएं तो मैं हमेशा विकारी रहूंगा, कभी निर्विकार हो ही नहीं सकता, है ना। इसलिए पहली बात, कर्म का उदय मुझे विकार नहीं कराता। दूसरा, अगर कर्म विकार कराएं तो कर्म ज्यादा ताकतवर हो गया, मेरा तो कुछ अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। कर्म जैसे नाच नचाएगा मैं वैसे नाच नाचूंगा। कर्म कहेगा द्वेष करो तो मैं द्वेष कर रहा हूं, कर्म कहेगा राग करो तो मैं राग कर रहा हूं। तो मैं पूरी तरह से डिपेंडेंट कर्म के ऊपर हो जाऊंगा, इसलिए कर्म मुझे विकार नहीं कराते। तीसरी बात, अगर कर्म विकार कराएं तो कर्म को चेतनपना भी चाहिए। कुछ काम कराने के लिए उसे ज्ञान होना चाहिए कि मुझे आरती जी को गुस्सा करवाना है, मुझे इतना गुस्सा करवाना है, मुझे अब राग करवाना है, मुझे अब द्वेष करवाना है। तो ये कर्म को जाननपना भी चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है, कर्म तो जड़ है, पुद्गल से बने हैं, उनमें ज्ञान भी नहीं है। तो ये तीन बातें सिद्ध करती हैं कि कर्म के कारण मुझे विकार नहीं होता है ना। लगता है तो ऐसा लगता है अगर नहीं हो कर्म तो देखो मैं कहाँ विकार, तो क्या कहा, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इधर जीव अज्ञान भाव करता है और उधर कर्म का उदय रहता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, किंतु कर्ता कर्म संबंध जीव और कर्म में नहीं है। क्या कहा, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है। अगर निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं मानेंगे ना, तो पूरा कर्णानि योग झूठा सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि कर्णानि योग में तो आता ही है
कि इसके कारण जीव इस कर्म का उदय होता है और जीव को ऐसा परिणाम आता है, तो वो झूठा नहीं है, किंतु वहां पर क्या बताया है, निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराया है कि जब जीव को असाता वेदनी कर्म का उदय होगा तब जीव को ऐसे ऐसे संयोग मिलेंगे और उस समय जीव द्वेष या राग का परिणाम करेगा, है ना। ये तो उन्होंने संयोग का ज्ञान करवाया, किंतु ये अध्यात्म का ग्रंथ है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो उपस्थित जरूर रहेंगे किंतु उनके कारण जीव ने विकार किया, ऐसा नहीं है। देखो जगत में कितनी सारी चीजें हैं जो बिना कराए एकदम सुचारू रूप से चल रही है। बादल का गरजना, बारिश का होना, मौसम का बदलना, ये सब कौन करवाता है? कि ये नेचुरल प्रोसेस है, वैसे ही चल रही है। इसका ये मतलब नहीं हो गया कि बादल में ज्ञान हो गया, मौसम में ज्ञान हो गया कि अभी अब फरवरी आ गया है, अब मुझे गर्मी स्टार्ट करनी है। ऐसा होता है कि अपने आप सहज व्यवस्था चल रही है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया हुआ है? हम भोजन करते हैं, भोजन में ज्ञान है? नहीं है। भोजन करते हैं, अब भोजन का हमने एक घास भी खाया ना, तो वो एक घास में भी पूरा पेट में जाएगा, तो कितना उसकी विष्ठा बननी, कितनी यूरिन बननी, कितना उसका ब्लड बनना, कितना कौन से हिस्से में जाना, वो सारा सुचारू रूप से चल रहा है। सांस लेते हैं हम, है ना, तो हमारे हार्ट को ज्ञान है क्या कि मुझे इतनी 1 घंटे में इतनी देर धड़कना है, ये करना है? बस सहज व्यवस्था चल रही है। तो ऐसे कर्म का सहज उदय रहता है, किंतु वो कर्म मुझे विकार करा दें, ऐसा नहीं है। मतलब उनमें जाननपना नहीं है कि मुझे विकार करा दें। सहज व्यवस्था की कर्म का इधर उधर होगा और इधर जीव का अज्ञान भाव करेगा, मोह राग द्वेष के भाव करेगा। किंतु हमें क्यों नहीं मानना है कि कर्म के कारण मुझे विकार होता है? अगर हम ऐसा मानेंगे तो कभी निर्विकारी हो ही नहीं पाएंगे। ये वही नाटक समय सार ग्रंथ है जहां पर पहले कह के आए हैं कि विकार मेरे हैं ही नहीं, राग द्वेष मोह मेरे हैं ही नहीं, और यहाँ क्या कह रहे हैं कि राग द्वेष मोह तुम्हारे ही अज्ञान के कारण हो रहे हैं। दोनों की विवक्षा समझनी पड़ेगी। वहां आत्मानुभूति कराने का प्रयोजन है। जैसे वस्त्र को गंदा भी मानना है और साफ भी मानना है तो उसे धोने का उद्यम करेंगे, उसी तरह आत्मा में विकारी भाव हैं भी और नहीं भी हैं, ऐसा मानेंगे तो विकारी भाव मिटाने का प्रयत्न करेंगे, है ना। देखो ऐसा बहुत अच्छा आता है कि अगर राग द्वेष, मुझे बताना कौन बता सकता है, अगर राग द्वेष मोह को जीव का ही मान लें तो क्या दोष आएगा? राग द्वेष मोह जीव के कारण हुए, अगर पूरी तरह से एकांत ऐसा ही मान लें तो क्या दोष आएगा? सुशीला आंटी, वो कभी मिटेंगे ही नहीं, हाँ, निर्विकल्प ही नहीं रहेंगे। वो जीव के स्वभाव हो जाएंगे। अकेले जीव के ही हैं तो वो जीव के स्वभाव हो जाएंगे और स्वभाव का कभी भी नाश नहीं होता है। देखो सुशीला आंटी के तो मतलब वाकई सीखने जैसी बात है कि आंटी की अभी अभी 4-5 दिन पहले ही मदर की डेथ हुई और आंटी ने बस दिए के बाद पाठशाला आना शुरू कर दिया। मतलब ये बहुत रुचि नहीं हो ना तो ऐसा हो नहीं सकता है। सीखने जैसी बातें होती है ये कुछ कुछ, कि हमको कैसा है कि दुख हो सुख हो और इतने सारे लोग घर में हो तो कहाँ हमें सुनने समझने का, बातें गपशप मारने बैठ जाएं, बातें करने बैठ जाएं, है ना। किंतु ये बहुत, आंटी का मतलब मैंने अभी भी नहीं पहले भी देखा हुआ है ऐसे कि बिल्कुल जो रेगुलरिटी है तो है, जब तक बहुत इमरजेंसी नहीं आ जाए। और सीखना मतलब अपने को भी ये चीजें ग्रहण करनी चाहिए कि क्योंकि घर परिवार में कुछ कुछ होता रहेगा और जो कि किसी भी एज में, शायद आपकी तो 98 ईयर्स की थी आंटी मम्मी, है ना, मैसेज में देखा था मैंने किसी मैसेज में, तो 98। हाँ, पर किसी भी एज की हो, मतलब मदर से अफेक्शन और जो दुख होता है वो तो होता ही है, किंतु उससे उपयोग को हटाकर इसमें धर्म में उपयोग को लगाना बहुत पुरुषार्थ का काम है।
है ना। तो यहाँ क्या कहा कि जीव के मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, अगर उसे पूरी तरह जीव का मान लें तो वो स्वभाव हो जाएगा। अगर पूरी तरह पुद्गल के हैं ऐसा मान लें तो क्या दोष आएगा? रेखा जी, अगर राग द्वेष के परिणाम पूरी तरह पुद्गल के हैं ऐसा मान लें तो क्या दोष आएगा? तो आत्मा उद्गल के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी भाभी। हाँ, वेरी गुड। तो आत्मनिर्भर पूरी तरह डिपेंडेंट हो से जाएगी। पुद्गल पे डिपेंडेंट हो जाएंगे कि जब तक हमेशा दुखी रहेंगे, है ना, वो दुखी ही करेंगे हमेशा, क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं कर्म के ऊपर। चलो एक और बात मान लें कि अगर हम ऐसा माने कि मोह राग द्वेष के परिणाम जीव और पुद्गल दोनों के हैं तो क्या दोष आएगा? ये तो सही बात लगती है। कौन बता सकता है इसका उत्तर कि अगर दोनों के हैं, जीव के भी हैं और पुद्गल के भी हैं, ऐसा मान लें तो क्या दोष होगा? दो द्रव एक ही हो जाएंगे ना फिर, जबकि एक द्रव अपना काम करता है और दूसरा द्रव अपना काम करता है। थोड़ा ठीक है, और थोड़ा सा कोई स्पष्ट कर सकता है? आरती जी बता पाएंगे? मम्मी कौन बता सकता है, बताएं। कौन, आवाज कट रही है, कौन बोलने की कोशिश? जीव को पुद्गल का कर्ता मान लेंगे। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ दोनों की, मुझे राग का परिणाम हुआ तो थोड़ी मेरी गलती है और थोड़ी गलती पूर्व कर्म की, उदय की भी है। दोनों की गलती के कारण राग द्वेष के परिणाम। पूर्व कर्म का उदय तो गलती कर ही नहीं सकता। दोनों में चेतनपना हो जाएगा भाभी। अगर हम एक क्रिया के कर्ता दो को माने तो द्विक्रियावादिता का प्रसंग आएगा। ये समय सार में ग्रंथ अपन भी पहले चर्चा कर चुके हैं। एक कार्य के कर्ता दो नहीं होते, जिनमत में ऐसा संभव नहीं है। जिनेन्द्र देव को ये कि एक कार्य हुआ है और उसके कर्ता दो हों। एक कार्य क्या हुआ कि राग द्वेष का परिणाम होना, ये एक कार्य हुआ और इसके कर्ता हमने दो को मान लिया कि जीव भी इसका करता है और पुद्गल भी इसका करता है, ऐसा मान लिया। ये देखो, ये उभयाभासी से मिलती जुलती बात है सुशीला आंटी। जैसे उभयाभासी होता है ना, जो निश्चय को भी मानता है पदार्थ को भी। हाँ भाभी आपने बताया था पहले कि जो पुद्गल करता है वो पुद्गल ही भोगता है, जो आत्मा करती है वो आत्मा ही भोगती है। हमने पहले वाले छंद में पढ़ा है ये। तो उनमें से एक ही कर सकता है, दो नहीं कर सकते। हाँ, एक क्रिया का कर्ता एक कभी क्रिया भी है। दो द्रव्य नहीं हो सकते। क्रिया कौन सी हुई? राग द्वेष की क्रिया, राग द्वेष रूप होने का कार्य हुआ। तो उसका कर्ता हम जीव को भी माने और पुद्गल को भी माने तो ये गलत बात है। देखो, बहुत समय तक मैं भी इसी तरह का अपन मानते हैं कि कर्म का उदय भी रहता है और मेरा अज्ञान भाव भी है, दोनों चीजें मिल गई तो मुझे राग द्वेष हो गया, है ना। मानते हैं ना सुशीला आंटी? इसी तरह का मानते हैं अपन कि कर्म का उदय भी है और मेरा अज्ञान भाव भी है, इसलिए मुझे राग द्वेष हो गया। तो कहते हैं ये भी मिथ्यात्व है। द्विक्रियावाद का प्रसंग है कि एक कार्य का कर्ता आपने दो को मान लिया। तो हमें क्या मानना है? सही बात क्या है कि मेरे ऐसे तो हुआ अज्ञान ना, के कारण। हाँ, ऐसे ऐसे तो हुआ ना कि जैसे इधर कर्म का उदय आया और वो अपनी योग्यता से आया और अपने अज्ञान भाव अपनी योग्यता से हुए। हाँ, उनमें मोह राग द्वेष जो तो इसको हमको समझना ऐसा है कि उधर कर्म का उदय उपस्थित था, कर्ता नहीं था। राग द्वेष होना और कर्म का उदय होना, उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कर्ता कर्म संबंध किसमें है? जीव के अज्ञान भाव और मोह राग द्वेष के होने में कर्ता कर्म संबंध है। समझ में आया? हम क्या करते हैं? निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म संबंध, निमित्त तो है ना, निमित्त तो है ना। जब हम ऐसा बोलते हैं इसका मतलब है कि हम दिमाग में मान रहे हैं कि वो करने वाला तो है ना।
समझ में आया? हम हमारी मान्यता में ये समझ रहे हैं कि पूर्व कर्म का उदय था, इसलिए मुझे गुस्सा आया, इसलिए मैं रो रहा हूं, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। किंतु वास्तविकता क्या है? कर्ता कर्म संबंध अलग है और निमित्त नैमित्तिक संबंध अलग है। तो यहाँ निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं कि मोह राग द्वेष के परिणाम हुए, तो वो किसके कारण? दोनों के कारण, जीव और पुद्गल अज्ञान दोनों कर्म की मिलीजुली सरकार नहीं है वो, है ना, मिलीजुली सरकार नहीं है। मोह राग द्वेष का कारण जीव का अज्ञान भाव ही है ना। और हाँ भाभी, पुद्गल हाँ क्या जी। है कि पुद्गल उस समय निमित्त मात्र है, उपस्थित मात्र है। कर्म का उदय कहें, दूसरा कोई परद्रव्य कहें, ऐसे बोलते हैं ना कि मैं ऐसे ही थोड़ी, मुझे विकार हो जाता है। जब मैं किसी स्त्री को देखता हूं तो मुझे विकार होता है, छोटे बच्चे को देखता हूं तो मुझे विकार होता है। तो आवाज कट रही है, कौन बोल रहा है? रेखा जी बोल रहे हैं क्या? नहीं 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 भाभी, मैं नहीं बोल रही। अच्छा, तो क्या कहा कि परद्रव्य के कारण विकार नहीं है, पूर्व कर्म के उदय के कारण भी विकार नहीं है। विकार का एकमात्र कारण गलती मेरा ही अज्ञान भाव है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये वाला प्रकरण पूर्ण हुआ। और अब यहाँ से एक नया प्रकरण शुरू हो रहा है। मतलब देखो, यहाँ अज्ञान भाव की चर्चा की ना, तो यहाँ ये जो आगे के 67 नंबर के छंद हैं, ज्ञान का महात्म, क्योंकि यहाँ अज्ञान भाव की चर्चा की कि अज्ञान के कारण मुझे राग द्वेष हो रहे हैं। और जो ये उपसंहार के छंद हैं, कि जो हमने पूर्व में भी बात करी थी ना, कि पर को जानने के कारण, ज्ञेय के कारण ज्ञान अशुद्ध हो जाता है, उसी बात को यहाँ पर वापस उपसंहार के रूप में 4-5 छंद हैं वो पढ़ते हैं। सरल छंद हैं, एक बार पढ़ते हैं एक साथ में। ज्ञान का महात्म 67 नंबर का छंद दोहा है। जो दीपक रजनी समय, चहु दिसि करे उद्योत, प्रगटे घटपट रूप में, घटपट रूप न होत। ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका अर्थ समझ में एकदम सरल शब्द हैं इसके। त्यों सुज्ञान जाने सकल, ज्ञेय वस्तु को मर, ज्ञेयाकृति परी न वेपे, तजे न आत्म धर। ज्ञान धर्म अविचल सदा, गहे विकार न कोय, राग विरोध विमोह मैं, कबहू भूली न होय। ऐसी महिमा ज्ञान की, निश्चय है घट माय, मूरख मिथ्या दृष्टि सो, सहज विलोके नाय। देखो क्या कहा यहाँ, ज्ञान ज्ञेय के साथ में भी राग द्वेष और ज्ञान ज्ञेय वाला प्रकरण दोनों को मिक्स करके बात की है। जो दीपक रजनी समय, चहु दिसि करे उद्योत। जैसे दीपक रात के समय चारों ओर उद्योत कर देता है, रात के समय दीपक जलाए, लाइट जलाए तो चारों ओर प्रकाश हो जाता है। प्रगटे घटपट रूप में, घटपट रूप न होत, कि वहां पर दीपक के सामने जो भी पर पदार्थ हैं, घट पट जितने भी पर पदार्थ हैं, सबको वो प्रकाशित करता है, किंतु घट पट रूप नहीं हो जाता है ना। ये तो बहुत सिंपल है, कभी भी प्रकाश, दीपक का प्रकाश पर पदार्थ रूप नहीं हो जाता, पर पदार्थ उसमें दिखेंगे जरूर। बिल्कुल दीपक की तरह ही आत्मा है। कैसा है आत्मा का ज्ञान? त्यों सुज्ञान जाने सकल ज्ञेय वस्तु को मर्म। वैसे ही ज्ञान सारे पदार्थों को, सकल ज्ञेय को, सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, ये वाली बात है यहाँ पर कि ज्ञान सकल ज्ञेयों को जानता है। तो ये तो भगवान की बात हो गई, हमारी बात भी कि हाँ, हमारा ज्ञान भी जितने जितने पदार्थों को जान रहा है, सब ज्ञेयों को जानता है। फिर क्या होता है?
गेया कृति परिनवे पे तजेन आत्म धर्म। गेयाकार आकृति उसमें बनती है, ज्ञान में गेय की आकृति जरूर बनती है, किंतु वो अपने आत्म धर्म को नहीं छोड़ता। ज्ञान का आत्म धर्म क्या है, यहाँ पर लिखा है ना, तजेन आत्म धर्म। यहाँ आत्म मतलब आत्मा की बात नहीं है, यहाँ आत्म मतलब जो ज्ञान का जो स्वभाव है, धर्म मतलब स्वभाव, जो ज्ञान का स्वभाव है, ज्ञान अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। क्या है ज्ञान का स्वभाव आरती जी? जानना और देखना। हाँ, जानना देखना, स्वपर प्रकाशी ज्ञान हमारा। जानना देखना, जितने पदार्थ आएंगे स्व को भी प्रकाशित करना, पर को भी, तो ये आत्मा का स्वभाव है। जानता सबको है किंतु ग्रहण एक को भी नहीं करता है। जानने के लिए कितना, मतलब ज्ञान की बात कर रहे हैं, यानी आत्मा की बात कर रहे हैं, कितना को जानते कि जितने ज्ञेय हैं मैं सबको जान सकता हूं, एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, अनंत ज्ञेयों को जान सकता हूं। और ग्रहण थोड़े से को तो कर लूं, कि ग्रहण एक को भी नहीं कर सकता हूं। जैसे दीपक सर्व को प्रकाशित करेगा, किंतु दीपक के अंदर बहुत दिन से प्रकाशित कर रहा है, तो कुछ एकाध सोने की डली आके दीपक के पास आके चिपक गई कि अरे इतने दिन से प्रकाश, तो एक को भी ग्रहण नहीं करेगा और जानेगा सबको। ऐसा मेरा ज्ञान स्वभाव है। महिमा आनी चाहिए ऐसे ज्ञान की, कि मैं सबको जान, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है जान सकता हूँ कि नहीं जान सकता हूँ? अरे जान सकते हो। चाइना में क्या हो रहा है जान सकते हैं कि नहीं? जान सकते हैं, किंतु हम क्या करते हैं, जानने के साथ राग द्वेष भी करते हैं। पड़ोसी के घर को जाना, जानने के साथ कितना गंदा घर रखती हैं ये, अपना राग द्वेष किया। चाइना को जाना, जानने के साथ राग द्वेष किया, कितनी गंदी सिटी है, कुछ भी खा लेते हैं, कितनी गंदी कंट्री है, हर चीज खा लेते हैं, राग द्वेष किया साथ में, है ना। और भगवान क्या करते हैं, और स्वभाव क्या है, भगवान भी करते हैं, और वास्तविक स्वभाव क्या है, कि जानना जानना जानना, सबको जान सकते हैं, है ना। देखो, ज्ञान धर्म अविचल सदा गहे विकार न कोई, राग विरोध विमोह मैं कब हूं भूली न होई। भूल कर भी कभी, देखो यहाँ पर तो ये एक और सेकंड लाइन में एक और बात यहाँ कह दी, कि ज्ञान का धर्म अविचल होता है, स्थिर होता है, अचल होता है, वह कभी भी परद्रव्य को भी ग्रहण नहीं करता, और राग विरोध विमोह मैं कबहू भूली न होई। राग द्वेष मैं भी ज्ञान नहीं होता है। दो चीजें आ गई यहाँ पर सुनीता आंटी, मम्मी, दो चीजें आई यहाँ पर, कि एक तो पर द्रव्य को भी ग्रहण नहीं करता है, और दूसरा ज्ञान मोह राग द्वेष भी रूप भी नहीं होता है। सुशीला आंटी, दो बात आ गई ना, ऊपर की कि पर वस्तुओं को ग्रहण नहीं करता है, वैसे ही ज्ञान कभी भी राग विरोध मतलब द्वेष, विमोह मतलब मोह, मोह मैं कबहू भली भूली न होई। भूल कर भी ज्ञान मोह राग द्वेष रूप नहीं होता है। ज्ञान अलग है और क्रोध अलग है ना। क्रोध विकार है, ज्ञान स्वभाव है। क्रोध को जानता है ज्ञान, किंतु क्रोध रूप ज्ञान नहीं हो जाता। दो बातें समझ में आई ना, अलग अलग बात, कि एक तो पर द्रव्य रूप भी ज्ञान नहीं होता है, कि चश्मे रूप ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि चश्मा अलग है, ज्ञान अलग है, ये तो है ही, किंतु ये चश्मा मेरा है, ऐसा जो राग आया, वो राग रूप भी ज्ञान नहीं होता है। समझ में आया ना। पर द्रव्य रूप भी नहीं होता है, और विकारी भाव रूप भी ज्ञान नहीं होता है। अगर ज्ञान विकारी हो जाए तो ज्ञान का स्वभाव हो जाए विकार, फिर तो ज्ञान थोड़ा आज गंदा है। जब जन्म हुआ तब बच्चे का ज्ञान शुद्ध था, और बुढ़े होते होते पूरा ज्ञान विकारी हो गया, क्योंकि जीवन भर में खूब राग द्वेष किए, तो पूरा ज्ञान अंत तक आते आते विकारी हो गया, है ना।
किंतु ज्ञान जैसा शुद्ध जन्म के समय था वैसे ही मरण के समय है। पूरे जीवन में अनंत राग द्वेष किए, असंख्यात तरह के परिणाम किए, किंतु फिर भी ज्ञान अशुद्ध नहीं हुआ। ये ज्ञान की ताकत है। कितना कितना प्राउड फील करने की बात है कि अनंत बहुत समय से राग द्वेष के विकारी परिणाम हो रहे हैं, बहुत समय से पर पदार्थों को जान रहा हूं, किंतु फिर भी ज्ञान विकार रूप नहीं हो रहा है ना। उस स्वभाव की महिमा आनी चाहिए। देखो क्या आगे शब्द ये है, ऐसी महिमा ज्ञान की निश्चय है घटमाई। निश्चय से आत्मा में जो ज्ञान है उसकी ऐसी ही महिमा है। ये कोई अतिशयोक्ति से बात नहीं कर रहे हैं अपन कि ज्ञान शुद्ध है, ठीक है, ग्रंथों में लिखा है। ऐसी महिमा अंदर में आनी चाहिए। ऐसी ज्ञान की अद्भुत महिमा निश्चय से है। निश्चय शब्द है ना, इसका मतलब वास्तविकता में ज्ञान की ऐसी महिमा है। मेरा ज्ञान शुद्ध ही है, मैं शुद्ध ही हूं। विकारों को जानने के कारण, विकारी भाव होने के कारण भी मैं विकारी नहीं हो गया, है ना। तेज बुखार आ जाए किंतु फिर भी ये शरीर का स्वभाव नहीं है, ये ऊपर से आया हुआ बुखार है। शरीर का टेम्परेचर तो वो जो 98 डिग्री होता है वैसा ही रहेगा। अभी तो 104 है, 103 है, वो आया हुआ है, आकर चला जाएगा, वो स्थिर रहने वाला नहीं है। वैसे ही राग द्वेष के परिणाम आ रहे हैं किंतु वो आकर जाने वाले भाव हैं, और ज्ञान है वो हमेशा रहने वाला मेरा सहज स्वभाव है। देखो क्रोध को भी हम जानते हैं, जब हम गुस्सा करते हैं ना, है ना ज्योति जी, जब हमने गुस्सा किया तब हम जानते हैं, देखो मुझे आज बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। तो क्रोध अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। सुनीता आंटी बिल्कुल, है ना, समझ में आता है ना। हम जब रो रहे हैं, हम जब खुश हो रहे हैं, तब भी एक जानना 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 वो सतत चलता रहता है, वो स्वभाव सतत बना रहता है। ऐसी महिमा ज्ञान की निश्चय है घटमाई। मूर्ख मिथ्या दृष्टि सो सहज विलोके नाही। किंतु मूर्खता क्या है हमारी कि इतना शुद्ध ज्ञान है किंतु उसे सहज ज्ञान को देखते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है उस ज्ञान की तरफ। जो दिखा, जैसे कोई पागल होते हैं ना, पागल लोग होते हैं, कभी हम जाएं ट्रेन में या ऐसे, तो कोई होते हैं ना मंद बुद्धि होते हैं पागल, वो क्या करते हैं, जिसको देखा ये मेरा ये मेरा, हर चीज कचरा उठा उठा के डाल रहा है अपना, सब कुछ में इकट्ठा कर लूं, बोरी लेके घूमते हैं और सब कुछ में इकट्ठा कर लूं, है ना। तो ये कहेंगे कि ये क्या कचरा इकट्ठा कर रहे हो, ये बोरी नहीं, ये सब मेरा है। तो हम क्या कहेंगे, कितना मूर्ख है, कचरा इकट्ठा कर रहा है और कह रहा है ये मेरा है। तो ऐसे ही हम मिथ्या दृष्टि हैं, कचरा इकट्ठा, राग का परिणाम मेरा, द्वेष का परिणाम मेरा, बच्चे मेरे, घर मेरे, ज्वेलरी मेरी, मम्मी पापा मेरे, सब जो जो दिखता है उसको सबको इकट्ठा करते जाते हैं ज्ञान में, और उस ज्ञान को भूल जाते हैं और ये सब चीजों को अपना मान लेते हैं। जैसे ज्ञान जानने का काम करता है, वैसे ही राग द्वेष भी तो कुछ नहीं करते। फिर इनमें कैसे राग द्वेष कुछ थोड़ी करते हैं। राग द्वेष जैसे तो जड़ ज्ञान जानने है। का काम करता है, हाँ, हाँ वो देखो भी ये कुछ नहीं समय करते। सार में, हाँ, कितनी तो अच्छी फिर बात पूछी क्यों, है। हाँ फिर ये क्यों क्यों करता है जीव, मतलब ये देखो अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण राग द्वेष होते हैं। देखो ये आता है ना इसमें, क्रोध, इसमें समय सार की मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग्स ध्यान नहीं है। क्रोध होता है न तो क्रोध पर को जानता है, न क्रोध खुद को जानता है। राग न खुद को जानता है न पर को जानता है, बस ये विकारी भाव हैं। जैसे बुखार होती है, विकारी चीज, विकार हैं, ये हो रहे हैं, किंतु हम इन्हें अपना मानते हैं, अच्छा मानते। ज्ञानी को भी राग द्वेष होते हैं, है ना, अनंतानुबंधी संबंधी नहीं हो किंतु बाकी राग द्वेष होते हैं ना, किंतु वो राग द्वेष को अपना स्वभाव नहीं मानते। स्वभाव नहीं मानते, इग्नोर करते हैं, तो वो धीरे धीरे राग द्वेष नष्ट भी हो जाते हैं। हम क्या मानते हैं, राग द्वेष हमारा स्वभाव है, उसे अपना मानते हैं, तो वो अपने साथ हमेशा बने रहते हैं।
होंगे जरूर। क्यों होंगे? क्योंकि अभी हमारी दशा ऐसी है। इस समय राग हो रहा है, उस समय हमें मानना है कि राग मुझे नहीं हो रहा है। द्वेष हो रहा है, उस समय हमें मानना है कि द्वेष मेरा नहीं है। नहीं होंगे तब तो नहीं दिखेगा ही, किंतु होने के काल में भी ये मेरा स्वभाव नहीं है। जैसे बुखार के काल में भी बुखार मेरा स्वभाव नहीं है। अरे है ना, अभी तो 104 डिग्री बुखार आ रहा है ना, नहीं, किंतु ये मेरा नहीं है। अभी तो राग द्वेष हो रहे हैं ना, किंतु ये राग द्वेष मैं नहीं हूं। ऐसा मानेंगे तो राग द्वेष से मुक्त होंगे, है ना। ऐसी महिमा ज्ञान की निश्चय है घटमाई, मूर्ख मिथ्या दृष्टि सो सहज विलोके नाई। किंतु मूर्ख मिथ्या दृष्टि के कारण उस ज्ञान को देखता भी नहीं है, उस ज्ञान की तरफ ध्यान भी नहीं देता है। देखिए इसका अर्थ एक बार पढ़िए, पढ़िए सुशीला आंटी, इसका अर्थ पढ़िए, 4-5 छंदों का अर्थ। जिस प्रकार रात्रि में दीपक चमू और प्रकाश पहुंचाता है और घटपट पदार्थों को प्रकाशित करता है, पर घटपट रूप नहीं हो जाता, उसी प्रकार ज्ञान सब गेय पदार्थों को जानता है और गेयाकार परिणमन करता है, तो भी अपने निज स्वभाव को नहीं छोड़ता। ज्ञान का जानना स्वभाव सदा अचल रहता है, उसमें कभी किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता और न वह कभी भूलकर भी राग द्वेष मोह रूप होता है। निश्चय से आत्मा में ज्ञान की ऐसी महिमा है, परंतु अज्ञानी मिथ्या दृष्टि आत्मस्वरूप की ओर देखते भी नहीं है। हाँ देखो ये लिखा ना, निश्चय नय से आत्मा में ज्ञान की ऐसी महिमा है, किंतु वास्तव में, निश्चय नय से मतलब वास्तव में ज्ञान की ऐसी महिमा है कि वो सबको प्रकाशित करे, किंतु विकार रूप नहीं हूं, ऐसी ज्ञान की महिमा है ना। तो यहाँ पर वास्तव में दो प्रकरण को एक साथ मिला दिया। जो हम पहले पढ़ रहे थे, ज्ञान में गेय को जानने से गेयाकृत विकल्प नहीं होते, वो चांदनी वाला उदाहरण कि चंद्रमा देता है रोशनी किंतु विकार नहीं हो जाती चांदनी, तो वो वाला प्रकरण, और ये राग द्वेष पर पदार्थ के कारण होते हैं वो प्रकरण, दोनों को एक साथ करके उस संहार कहा है। देखिए मैं इसमें से पढ़ती हूँ ये समय सार में कि उक्त कथन में पांडे राजमल जी अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। राजमल जी पांडे कौन है? जिन्होंने कलश टीका लिखी है ना, कलशों की टीका लिखी है। वो इसके राजमल जी के आधार पर ही बनारसी दास जी ने नाटक समयसार ग्रंथ लिखा है। कुंद कुंद आचार्य तो बहुत दूर, कुंद कुंद आचार्य के हिसाब से अमृत चंद्र आचार्य देव ने, अमृत चंद्र आचार्य देव ने भी कलश भी लिखे और टीका भी लिखी, है ना। और वो टीका का और टीका की भी टीका करी वो पांडे राजमल जी ने करी। बोलते हैं ना, पांडे राजमल जिन धर्मी, नाटक समय सार के मर्मी, ऐसा आता है राजमल जी के लिए। तो उन्होंने उसके आधार पर नाटक समय सार ग्रंथ की रचना हुई है। तो उन्होंने क्या लिखा, उक्त कथन में पांडे राजमल जी अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि पर को जानने के कारण रंच मात्र भी विकार नहीं होता, है ना। पर को जानने, बंध भी नहीं होता। तात्पर्य यह है कि पर को जानना बंध का कारण नहीं है, और पर के कारण रागादि भी नहीं होते हैं। दोनों चीजें, अभी अपन पर को जानने के कारण रागादि नहीं होते ये प्रकरण पढ़ा, और इसके पहले पर के जानने के कारण विकार होता है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, दो बातें समझ में आई। पर को जानने के कारण विकार नहीं होता है, और रागादि भी पर के कारण नहीं होते हैं, है ना। दोनों बातें इसकी कि पर के जानने के कारण बंध भी नहीं होता है, और पर को जानने के कारण विकार भी नहीं होता है। तो विकार किस लिए होता है? मेरे अज्ञान भाव के कारण ही मुझे विकार होता है। जानना मेरा स्वभाव है, उस जानने के कारण मुझे विकार नहीं होता है। ठीक है, तो भाभी जी अज्ञान स्वभाव कहाँ से आता है? अज्ञान कहाँ से आया? ये
अज्ञान तो वही है कि जो मैं ये मान रहा हूं, अज्ञान किसी कर्म के उदय के कारण नहीं आ रहा है ना, ये मेरी भूल है, अज्ञान रूप होना ये मेरी भूल है ना। और वो अज्ञान क्या है? अज्ञान मतलब मिथ्या भाव, जैसा है वैसा नहीं मानना, उसका नाम अज्ञान है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान जिसे कहते हैं। तो वास्तव में राग द्वेष मेरे नहीं है, किंतु राग द्वेष को अपना मानना, ये अज्ञान है। राग द्वेष मुझे विकार कराते हैं, पर पदार्थ मुझे विकार कराते हैं, ये मानना ये अज्ञान है। राग द्वेष को अपना स्वभाव मानना ये अज्ञान है। वास्तव में कुछ अज्ञान वस्तु नहीं है, किंतु हमारी गलत सोच है, गलत सोचना, गलत अभिप्राय करना। और अपन कह देते ना कि इसकी भी योग्यता है, इसकी भी योग्यता है, वो कैसे कह देते हैं? अगर योग्यता को नहीं मानना वो भी अज्ञान है। हम बोलने के लिए सुशीला बोल देते हैं ऐसा कि उस समय की योग्यता है, उस समय की योग्यता है। वास्तव में क्रमबद्ध पर्याय को या तत्समय की योग्यता को जान लेना तो उसका नाम ही तो सम्यक दर्शन है, किंतु हम ऐसा मानते नहीं है। देखो, जिस समय क्रोध हुआ उस समय क्या विचार करना है कि ये क्रोध हुआ, ये मेरा स्वभाव नहीं है, और ये क्रोध तो हम दुखी हों कि नहीं, इस समय क्रोध आने का परिणाम था, काल था, इसलिए पर्याय में क्रोध हुआ। उसकी तरफ दृष्टि ही नहीं देना। और सरल शब्दों में ये सब निगेटिव बातें हो गई। और सरल शब्दों में कहें तो क्या कह सकते हैं? आत्मा पर दृष्टि करना, तो अपने आप ना क्रोध होगा। ये क्रोध किसका है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, क्या है, सब चीजें छोड़ो ना विकार। पॉजिटिव तरीके से हम क्या सोचें? आत्मा में हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा पर दृष्टि करेंगे तो ये सारी कहानी अपने आप खत्म हो जाएगी। भाभी मुझे जो समझ में आया ये आया कि जब मैं आत्मा भाव को भूलती हूँ तब मेरी अज्ञानता आ जाती है। हाँ हाँ, सही है, आत्म भाव को बिल्कुल। भूलने से अज्ञानता आ जाती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, कि हम आत्मा को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए अरे ये क्रोध मुझे क्यों हो गया, ये राग मुझे क्यों हो गया, ये बुरे परिणाम क्यों हो गए, ये कर्म का उदय क्यों आया। छोड़ो, ये सब चलती रहेंगी। बाहर में बैंड बाजे बजते रहेंगे, कर्मों के, राग द्वेष के, अज्ञान के बाजे बजते रहेंगे बाहर। हमको क्या ध्यान रखना है? मैं आत्म तत्व हूँ। आत्मा पे दृष्टि की तो ये सारे परिणाम अपने आप नहीं होंगे। हम क्रोध आ जाए, नहीं नहीं मुझे क्रोध नहीं करना है, अरे अरे राग मुझे नहीं करना है, ऐसा करने से नहीं जाएंगे राग द्वेष। अपने उपयोग को बदलेंगे कि मैं आत्मा हूँ, अनंत गुणों का धाम हूँ। इस पर दृष्टि करेंगे तो अपने आप क्रोध, मान, माया, लोभ, 25 कषाय, असंख्यात कषाय कुछ भी नहीं होंगे, है ना। ये तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ से बात करते हैं ना, तो ऐसी बात आती है कि क्रोध का क्या हो रहा है, आत्मा क्या कर रहा है, तब दो तरह से बात आती है। पॉजिटिव वे में बात करेंगे तो यही बात है। देखिए, अब ये एक छंद था, बस इसको ऐसे ही इसका अर्थ पढ़ दीजिए, पर टाइम हो गया। अब अगली कल से, ये परसों से नया चलेगा, सैटरडे को भी लेंगे, पर उसमें एक नया प्रकरण है, ज्ञान और अज्ञान। ज्ञान को कुब्जा कहा है और ज्ञान को, सुज्ञान को राधा कहा है। ऐसे 4-5 छंद बनारसी